ये हमारे कहने का मतलब है कि आज के दूषित वातावरण की राजनीति से पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है, क्योंकि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ, जिसका न परिवार जाति धर्म तो छोड़ दीजिए, इसका परिवार भी अपना कोई परिवार नहीं। अयम निज परो वेद गणनालोक चेतसाम उदार चरितानाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। इसने समस्त संसार को अपना परिवार माना हो, समस्त नौजवानों को अपना भाई माना हो, समस्त माताओं बहनों का जहाँ सिंदूर धुला हो वहाँ अपने खून और पसीनों को दे करके देश की आज़ादी का काम जिसने किया हो उसकी प्रतिमा को लगाया जाना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग एसडीएम साहब से मिले हैं ब्राह्मण रक्षा दल की तरफ से। सरजू पांडे यहाँ के लगातार कई बार सांसद रहे, गरीबों के मसीहा रहे, गरीबों के प्रति लड़ने का काम करते थे। आज़ाद जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी उनका योगदान रहा है और सरजू पांडे उस लायक है। सरजू पांडे की मूर्ति लगनी चाहिए चौराहे पे। सरजू पांडे लगातार गरीबों के बीच रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़े हैं, उनका यहाँ योगदान भी रहा है। चौराहा जो बना है उनके निधि से बना है। वह जब अभी इस समय हम मौजूद हैं कासमाबाद तहसील में और इस तहसील में कासमाबाद गोलंबर का निर्माण हो रहा है। सभी लोग अपने अपने, कोई कह रहा है कि महाराणा प्रताप की मूर्तियाँ लग जाए, तो कोई कह रहा है कि हमारे सरजू पांडे की मूर्तियाँ लग जाए। तमाम इसमें हैं। इसी के संगत में आज ब्राह्मण समाज के चाहे जो भी है सरजू पांडे के कुछ इसमें चाहने वाले हैं जो अपनी मूर्तियों को लेकर, अपने मांगों को लेकर आज एसडीएम साहब को पत्र सौंपे हैं। इस बीच में कुछ लोग हैं यहाँ के, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं सुभाष चंद्र तिवारी अधिवक्ता हूँ पेशे से। जी, क्या बताना चाहेंगे जो चौराहे के लिए लेके बड़ी जोर चौराहे से जो सीतागर घाट जो है रसड़ा जाने वाली सड़क है उसका निर्माण सरजू पांडे ने अपने फंड से कराया था, तो सबसे पहला हक तो उनका ही बनता है। हाँ, उनका ही बनता है। और सरजू पांडे जो थे जननायक थे, वो एक्सीडेंटल नेता नहीं थे। हाँ। वह आम जनता के लिए लोकप्रिय थे, वह जन के नेता थे, वह हर समाज के नेता थे, वह सारी जातियों के नेता थे। इसलिए उनका हक बनता है कि वो जो है कासमाबाद चौराहे पर, और जितने लोगों की मांग की जा रही है सारे लोगों से उनका कद आज भी ऊंचा है। अच्छा, आज भी वो ऊंचे कद का उस लायक है चौराहे पर? हाँ, वो चौराहे पर लगाने लायक है कि जिनकी मांग की जा रही है मूर्तियां लगाने की, उनसे ज्यादा कद उनका ऊंचा है। हाँ, जिसके कारण उनकी मूर्ति लगनी है। इतिहास में क्या बताना चाहेंगे कासमाबाद को लेकर सरजू पांडे के? सरजू पांडे का इतिहास यह रहा है कि वह आदमी 57 से 77 तक 4 बार सांसद रहे। 77 से 25 अगस्त 1989 तक जो है एमएलसी रहे, विधान परिषद के मेंबर रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन मिलती रही, पोलिटा ब्यूरो के मेंबर रहे, और सारी चीजों के बाद भी मरने के दिन उनके वेतन अकाउंट में केवल 8,500 रुपया था। इतना लंबा राजनीतिक जीवन और इतना लंबा सांसद और विधान परिषद का मेंबर रहने के बाद भी उन्होंने कोई जो है उस तरीके का जो है अपने परिवार के लिए जो है भले से कोई आर्थिक स्रोत नहीं किया, जो उनकी ईमानदारी का प्रतीक है। चलिए, आपकी मांग है कि उनके चौराहे पर सरजू पांडे की मूर्तियां लग जाए। ठीक है, हमारे बीच देख सकते हैं तमाम यहाँ लोग आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या बताना चाहेंगे आप लोग, जो आप लोग की मांग क्या है, किस मांग में आप लोग यहाँ एसडीएम साहब को पत्र दिया है? हम लोग एसडीएम साहब से मिले हैं ब्राह्मण रक्षा दल की तरफ से। सरजू पांडे यहाँ के लगातार कई बार सांसद रहे, गरीबों के मसीहा रहे, गरीबों के प्रति लड़ने का काम करते थे। आज़ाद जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी उनका योगदान रहा है और सरजू पांडे उस लायक है। सरजू पांडे की मूर्ति लगनी चाहिए चौराहे पे। सरजू पांडे लगातार गरीबों के बीच रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़े हैं, उनका यहाँ योगदान भी रहा है। चौराहा जो बना है उनके निधि से बना है। वह जब विधान परिषद सदस्य थे तो अपने निधि से उसने बनवाया था। और सरजू पांडे यहाँ के क्रांतिकारी रहे, हमेशा उनका नाम लिया जाता है। वहाँ डीएम कार्यालय के बगल में भी उनकी मूर्ति लगी है, तो उनका तो ये अग्रि क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, उनका घर है। यहाँ न कोई हॉस्पिटल है उनके नाम पे, न कोई चौराहा है, न कोई गेट है, न कोई उनके नाम पे कोई सड़क है, नहीं। आज तक 30 साल हो गया। उनके परिवार की बहू है, पुत्रवधू हूँ। आज तक उनके नाम पर कोई स्मृति चिन्ह नहीं है। उनका ये जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, यहाँ उनकी पैदाइशी हुई है। और यहाँ से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो किए हैं, शुरू के आंदोलन का शुरुआत किए हैं। यहीं से उन्होंने अपने जीवन का बचपन पूरा अपने समर्पित किए हैं। हम चाहते हैं कि चाहती हूँ कि उनके नाम पर कुछ उनका
स्मृति चिन्ह बने। चलिए यहाँ के कुछ और मौजूद लोग हैं, क्या बताना चाहेंगे? मैं प्रेम शंकर मिश्रा बतौर संयोजक ब्राह्मण रक्षा दल, आज हम लोगों ने डिसाइड किया था उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री और सबको भेजने के लिए कि कासमाबाद चौराहे का नामकरण आदरणीय सरजू पांडे जी के नाम पर किया जाए। वो इसलिए किया जाए कि जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हम अपने क्षेत्र के नाम पर, जैसे बात आती है आप कहाँ से, तो हम तत्काल कहते हैं हम सरजू पांडे जी के क्षेत्र से हैं। सरजू पांडे वो महान क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध का बिगुल फूंकते हुए उनके मैंने सारे दमन को झेलते हुए और उनको चैलेंज भी किया था, कोतवाली फूंक करके चैलेंज किया था और स्वीकार किया था कि अगर तुम हमारा देश नहीं छोड़ते हो तो हम और भी कई कोतवालियां ऐसी फूकेंगे। और यहाँ के गरीबों और मजदूरों के लिए हमेशा संघर्षरत लड़ाई लड़ने वाले थे। तो ऐसे महान क्रांतिकारी का अगर चौराहे पर नामकरण नहीं होगा तो फिर और किसी के नामकरण का कोई मतलब नहीं बनता है। उनके नाम पर न कोई स्मृति द्वार है, न कहीं कोई पाठशाला है, न कोई बात है। इनके आसपास कहीं कोई वही नहीं, जबकि यहाँ चौराहे से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर उनका गांव है। तो ऐसे महान पुरुष के नाम पर चौराहा जरूर बनना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कोई भी लड़ाई लड़ने को तैयार है। चलिए कुछ लोग और थोड़ा अपना परिचय बताएं। हम जगदीशपुर कला के पूर्व प्रधान सुमन पांडे जी और पांडे जी के परिवार से हैं। जी, पांडे जी हमेशा गरीबों के लिए हमेशा लड़ाई लड़े और इस कासिमाबाद के ही रहने वाले थे। और राजनीति का अखाड़ा कासिमाबाद को माना जाता है, जिस अखाड़े को पांडे जी ने ही बनाया है। चाहे पहलवान कहीं का आके यहाँ से जीत ले, लेकिन अखाड़ा, राजनीति का अखाड़ा जो है पांडे जी ने ही यहाँ मतलब बनाया है। और जहूराबाद विधानसभा का जो हृदय कहा जाता है कि कासिमाबाद। और पांडे जी हमेशा मतलब गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। और मूर्ति लगना इसलिए अच्छा है कि क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ उनका जन्मभूमि है। और हम और लोगों से ही भी बात किए हैं, हर जात वर्ग के लोग कहे हैं कि नहीं, आप जो है पांडे जी के मूर्ति लगाने की बात करिए, हम लोग जहाँ चलना पड़ेगा हम लोग चलेंगे और पांडे जी की मूर्ति लगेगी। हमारे कहने का मतलब है कि आज के दूषित वातावरण की राजनीति से पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है, क्योंकि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ, जिसका न परिवार, जाति, धर्म तो छोड़ दीजिए, इसका परिवार भी अपना कोई परिवार नहीं। अयम निज परो वेद गणनाल चेतसाम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। इसने समस्त संसार को अपना परिवार माना हो, समस्त नौजवानों को अपना भाई माना हो, समस्त माताओं बहनों का जहाँ सिंदूर धुला हो वहाँ अपने खून और पसीने को दे करके देश की आज़ादी का काम जिसने किया हो उसकी प्रतिमा को लगाया जाना चाहिए। उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति धर्म संप्रदाय की भूवासना तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सरजू पांडे से परे लोग थे। और ईमानदारी के नाम पर उस तरह का ईमानदार व्यक्ति जो 20 वर्ष एमपी रहा हो, 6 वर्ष विधान परिषद सदस्य रहा हो, और उस आदमी की घर में 4 कमरे का कमरा हो जो आज भी पूर्ण रूप से रंगा नहीं गया हो। मरने पर जिसकी जीप चलते थे वो जीप बिक गई अंत्येष्टि और ब्रह्मभोज में। ऐसे व्यक्ति का तो संसार ही सब कुछ है। और ये जितने लोग हम मांग करते हैं वो उनके वारिस हैं। वारिस में कोई जाति नहीं है, संपूर्ण समाज है। एक आदमी ऐसा नहीं है जो जातिवादी उनको कह सके। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा, मीडिया के लोगों से भी चाहूँगा, अन्य जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे जिस भी धर्म संप्रदाय के हैं, सबको एक स्वर से सरजू पांडे की प्रतिमा को लगाया जाना चाहिए और उनके सम्मान में सबको आवाज़ देनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ करके यहाँ के आवाम से यह निवेदन करता हूँ। आज कासमाबाद की जनता अपने अपने दलों को लेकर हाहाकार बच रही है कि मूर्तियाँ यहाँ इनकी लग जानी चाहिए, इनकी लग जाती है। आप सरजू पांडे के पक्ष में बयान कर रहे हैं कि सरजू पांडे की मूर्तियाँ लगनी चाहिए, क्या उनका इतिहास के बारे में क्या बयान करना चाहेंगे सरजू पांडे के? सरजू पांडे स्वयं एक इतिहास थे। इतिहास अगर लिखा जाएगा तो उस वक्त के रहने वाले लोग इतिहास में लिखते। एक बार जेल में रहने का अवसर हमको मिला था जब यहाँ सुबोध नाथ झा डीएम था, और गरीब और दलित बस्तियों में रेंगा बन के सवाल पर जिस जमीन में आज भी कम से कम 500 गरीबों का मकान से लेकर के और भोजन तक का काम चलता है, सरजू पांडे वो आंदोलन किए थे। और उसी जमीन को बंटवारे के नाम को लेकर के और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 35 दिन हम लोग भी जेल में रहे। और सरजू पांडे उस अनवरत लड़ाई को लड़ते रहे। और आज भी वहाँ रेंगा बन के नाम पर कहा जाता था, लेकिन वहाँ जाएंगे तो बम और कोई जंगल नहीं है। वहाँ आज भी 500 गरीबों की बस्तियों में रोटी मिलती है और वहाँ के बच्चे अपनी भूख मिटाने का काम करते हैं। सरजू पांडे स्वयं आंदोलन थे और वो किसी के लड़ाई के लिए किसी नेतृत्व के मोहताज नहीं थे।
आज जीवन भर अगर वो चाहते तो इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक उनको अपने दल में कांग्रेस ने लाने का प्रयास किया था। जवाहरलाल नेहरू लोकसभा में एक बार उन्होंने पूछा कि वह सरजू पांडे कौन है, जो बलिया उसमें लोकसभा होती थी और रसड़ा विधानसभा होती थी, और रसड़ा विधानसभा और बलिया लोकसभा से दोनों सीटों से एक बार जीत करके वो आए थे। अब सरजू पांडे को खड़ा हुए सरजू पांडे उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं ही एक काली कलूटा ब्राह्मण सरजू पांडे हूँ और मैं सरजू पांडे प्रतिनिधि गाजीपुर से, वहाँ से बलिया से हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने गद्दी से उतर करके, अपने सिंहासन से उतर करके और गए, उनके उस कपड़े में उन्होंने गुलाब लगाया था अपने उसका, वो सरजू पांडे। आज आप लोग ने एसडीएम साहब को पत्र दिया, क्या लगता है कि सरजू पांडे की हमारे कासमाबाद में मूर्तियां स्थापित हो जाएंगी? हम कह रहे हैं कि सरजू पांडे को पहले भी मैंने कहा है कि जातिवाद से अलग, धर्म संप्रदाय से अलग, राजनीति से भी अलग, दल से भी अलग, वो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अगर देश में योगदान रहा, देश की आज़ादी में योगदान रहा, तो सरजू पांडे की प्रतिमा प्रथम नंबर पर लगनी चाहिए और सारे लोगों को मिलकर लगाना चाहिए। उसके लिए कोई जाति जिम्मेदार नहीं है, पूरा समाज जिनका यही है कि अयम निज परो वेद गणनालव चेतसाम उदार चरितानाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण संसार के, संपूर्ण इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक सारे लोगों की लड़ाई सरजू पांडे लड़ते थे। जातिवाद का निशान उनके यहाँ नहीं है और राजनीति से परे वो लोग हैं, राजनीति से अलग हट करके उनको देखा जाना चाहिए। हम लोगों ने एक काम किया था, सरजू पांडे की प्रतिमा लगाई गई। मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को मैं अपने तरफ से, वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन एक महान काम किया, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महसूस करते हुए उन्होंने प्रतिमा लगाने का पूरा खर्च, जो प्रतिमा लगी है सरजू पांडे की, वो सरजू पांडे की प्रतिमा माननीय मुलायम सिंह यादव की देन है, जिसका आकर के उद्घाटन जो है उस वक्त के गृह मंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, वो क्या नाम था उनका, भूपेश, वो गुप्ता जी जो गृह मंत्री थे, उन्होंने किया और माननीय मुलायम सिंह यादव की देन है। जब हम छतरी की मांग किया कि आज जो है बंदरबाट हो रहा है, क्या नाम है, गाजीपुर वो जिला पंचायत में पैसे का बंटवारा चल रहा था, उसी उनकी पुण्यतिथि थी। हम लोगों ने मांग किया कि प्रतिमा तो लग गई लेकिन इस पर एक बहुत बड़ी छतरी होनी चाहिए, और छतरी की मांग किया तो कोई प्रतिनिधि हिम्मत नहीं पड़ी आकर कहने की। लेकिन विजय मिश्रा को मैं बधाई देता हूँ कि विजय मिश्रा आए और उन्होंने कहा कि विधानसभा मेरी है और मुझे चाहिए कि मैं प्रतिमा ही के चारों तरफ इसको पार्क बनवाने का काम करूंगा। उन्होंने किया भी, आज प्रतिनिधि हैं चाहे नहीं है, मैं विजय मिश्रा को बधाई देता हूं और उसमें और भी लोगों के योगदान का, संपूर्ण लोगों का योगदान जो हुआ उसके लिए भी बधाई देता हूं। और माननीय मुलायम सिंह जी की उस महान आत्मा को मैं पुनः अपने तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ कि ऐसे महान पुरुषों का, जिसके सामने जातिवाद नहीं, उनके दिमाग में राष्ट्रवाद और देश के धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके जीवन जीने का जिनका एक जज्बा रहा, ऐसे लोगों का। और सबको मैं चाहूँगा कि सरजू पांडे की प्रतिमा वहाँ लगनी चाहिए और सरजू पांडे की प्रतिमा लगाकर और राष्ट्र का सम्मान किया जाना चाहिए। चलिए, मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं लगेगी। चलिए, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ ने अपने अपने दल और नेता हैं, जो काफ़ी कोई किसी के पृथ्वीनाथ चौहान, तमाम ऐसे महापुरुष हैं। इसमें कासमाबाद क्षेत्र के आज ब्राह्मण संघ के कुछ लोग थे जो सरजू पांडे की मूर्ति लगाना चाहते। चलिए, आपने इस वीडियो में देखा, जैसे भी जानकारी होगी बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। इस वीडियो से जुड़े तमाम मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद।